बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। एक हमने करा मूवमेंट अलोंग द कर्व, क्या करा, मूवमेंट अलोंग द कर्व। ध्यान से देखना, ये थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। एक था मूवमेंट अलोंग द कर्व, अब है शिफ्ट्स, शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया, प्लीज भाई साहब प्लीज सोना मत, ठीक है ना। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व कब होता है? ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोक का इम्पैक्ट पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूछ रहे हैं? कोक का इम्पैक्ट पूछ रहे हैं, कोका कोला, कोकेन नहीं, कोक। ध्यान से देखेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्वांटिटी इन यूनिट्स, प्राइस ऑफ कोका कोला, क्वांटिटी ऑफ कोका कोला, ठीक है जी। अब ये था सिनेरियो, क्या था सिनेरियो? डिमांड कर्व कुछ ऐसा था, ठीक है, डिमांड कर्व कुछ ऐसा था। आपको बताना है सिचुएशन में क्या चेंज आएगा इफ प्राइस ऑफ पेप्सी फॉल्स। पेप्सी का प्राइस गिर गया, पेप्सी का प्राइस गिर गया। अभी क्या सिचुएशन है? अभी तो ये ऐसा कुछ है डिमांड, चलो जगह कम पड़ेगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, जगह दिल में होनी चाहिए। ध्यान से देखो, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अभी कोक का प्राइस ये था जी, कोक का प्राइस था P0, क्वांटिटी डिमांडेड थी Q0। आप P भी लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं, O0, जो आपका मन करे। P1 भी लिख सकते हैं कि ये P1 है, जो नया है वो P2, मेरी मर्जी। फिर नीचे एक्सप्लेनेशन में भी वही यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेप्सी का प्राइस गिर गया, पेप्सी का प्राइस गिर गया, कोक की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? सेम कम, पेप्सी सस्ती हो गई तो आप पेप्सी कम खरीदेंगे या ज्यादा? पेप्सी, पेप्सी ज्यादा खरीदेंगे, यानी अभी पेप्सी कुछ है, लेकिन हम ग्राफ किसका बना रहे हैं? कोक का। तो जो लोग कोक पी रहे थे वो कोक पियेंगे या पेप्सी? पेप्सी पियेंगे। लेकिन कोक का ग्राफ कैसे बनाओगे, क्योंकि कोक का प्राइस तो चेंज ही नहीं हुआ। चेंज किसका हुआ है? पेप्सी का प्राइस चेंज हुआ है। सेम प्राइस पे, सेम प्राइस पे कोक की डिमांड बढ़ गई या गिर गई? गिर गई। दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ शिफ्ट इन द डिमांड। ध्यान से देखना कैसे, पैरेलल लाइन बनाएंगे, पैरेलल लाइन, क्या हो जाएगा ये? D1, सेम प्राइस पे, सेम प्राइस पे, तो मूवमेंट फ्रॉम A टू B क्या होता है? इसे बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, इसे बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट in the demand curve. It is represented by a leftward shift in the demand curve. अब जल्दी से मैं आपको वो बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, अभी फ्री हैंड से बना लूँ प्लीज, मैं समझ आ गया ना हो क्या रहा है? ठीक है। अब ये थी आपकी डिमांड, सिचुएशन 2 क्या है? प्राइस ऑफ पेप्सी राइजेस, तो ये क्या है? प्राइस ऑफ कोक, क्वांटिटी ऑफ कोक।
तो ये था कुछ प्राइस, तो इस प्राइस पे क्वांटिटी थी इतनी। अब क्या हुआ, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, तो अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। तो लेकिन कोक का प्राइस तो चेंज ही नहीं हुआ, तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ rightward shift, this will be represented by a rightward shift in the demand curve। अब इसको सी ले लेते हैं क्योंकि बी तो ऑलरेडी टेकन है। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं इंक्रीज, इंक्रीज इन डिमांड। कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। तो ये बस ध्यान रखना है, टर्म्स का खास ध्यान रखना है कि पढ़ते पढ़ते सर डिमांड बढ़ रही है ना, तो इंक्रीज, डिमांड बढ़ने का रीजन क्या है, अगर ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस है, अगर तो ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस है तो राइटवर्ड शिफ्ट है, तो इंक्रीज है। अगर ड्यू टू इट्स ओन प्राइस है कि प्राइस कम हो गया उसी चीज का और डिमांड बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेंशन। अब या तो डिमांड इंक्रीज होगी या डिमांड डिक्रीज होगी, या तो डिमांड में एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो मूवमेंट अलोंग द कर्व है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इट इज ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। If there is a change in the factors other than the price of the commodity, change in price of other goods, related goods, cover both substitutes and complementary. If there is a change in income of the consumer, if there is a change in taste and preferences, change in future expectations, तो price of the commodity same है, फिर भी demand change हो रही है, फिर भी demand change हो रही है। अब मैं कह रहा हूँ उसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सब्सटीट्यूट्स में आराम से गिव इट थॉट, आराम से आप ही बता देंगे। सब्सटीट्यूट्स में अगर सब्सटीट्यूट तो मैंने कर ही दिया, कॉम्प्लीमेंट्री कर लेते हैं। सब्सटीट्यूट तो कोक और पेप्सी हो ही गए ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कार एंड पेट्रोल। आपको कार पे बताना है इम्पैक्ट। अगर पेट्रोल का प्राइस सस्ता हो गया, पेट्रोल का प्राइस सस्ता हो गया तो कार पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कार की डिमांड पे बढ़ेगी या गिरेगी। पहले सोचेंगे हिंदी में, बढ़ेगी जी। अब बढ़ेगी तो डिक्री इंक्रीज भी हो सकता है और एक्सपेंशन भी हो सकता है। तो हमें सोचना है कि हो क्या रहा है, चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ है तो फिर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। इफ चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी है तो शिफ्ट होगा। तो इसमें क्या था, नालायक, पेट्रोल अदर गुड हो गया ना, चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार का प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, फिर भी कार की डिमांड बढ़ गई क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया था। तो ये इंक्रीज इन डिमांड का केस है। क्या है ये, इंक्रीज इन डिमांड। ओके।